आप वोट देने जाते हो? हाँ हर बार वोट दिया है? हाँ दिनियन बेटा। तो वोट देते समय आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोचते हो? क्या सोचने क्या वो पानी ट्रेन तो बोले और क्या वो सड़क ट्रेन थी हम कहीं गाड़ी नहीं आने की बहुत दिक्कत है पानी पहाड़ में बहुत दिक्कत है बाबा पढ़ने की। तो सड़क ट्रेन है। जो सड़क की आप बात कर रहे हो, हाँ वो सड़क का इंतजार आप कब से कर रहे हो? बहुत साल हो गए बेटा, बहुत साल हो गए। 50 साल से। हाँ अच्छा। बढ़ने नहीं ले देने नहीं ला तुम सड़क बना ये हालत है हल्द्वानी जाने के रास्ते की। ये देखिएगा कैसे चला जाएगा, इस पर कैसे लोग आते जाते होंगे। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे, रात के 12:20 हो गए थे। हमें 12:20 पे हमें मेरी लड़की जो है आधे जंगल में हुई। बरसात लगी हुई, कोई सुविधा नहीं, ऊपर से रोड ब्लॉक। तो सर यहाँ पे जो है मैं नहीं चाहता जैसा मेरे साथ हो हुआ है ऐसा किसी और के साथ हो। आपका नाम क्या है वैसे? हरी सिंह सोलंकी। सोलंकी जी। जी, हरी सिंह सोलंकी। तो ये गाड़ी में ये टायर पंक्चर हुआ है सर? पंचर कल कट लग गया था जी रास्ते में। अच्छा, जैसा हम रास्ता देख रहे हैं उस हिसाब से कितने टाइम चलता है एक टायर? यो ज्यादा यहाँ 3 महीने। 3 महीने? 3 महीने। 3 महीने में 4 टायर बदलने पड़ते हैं? 4 टायर बदलने। कितना खर्चा आ जाता है इसमें? आता है जी 30,000। 30,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हर महीने आप मान के चलो मान के चलो। कि गाड़ी का टायर पर खर्चा होगा और मेंटेनेंस अलग है। मेंटेनेंस अलग। तो ये आप रहते ही हल्द्वानी में ही? जी, रोज आना जाना होता है? रोज आना जाना होता है। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ होंगी सर? यहाँ हल्द्वानी में 3 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ियाँ। हाँ जी। तो अब इसमें सामान भी ले जाना है? हाँ जी। और दूसरे तीसरे दिन आता है नंबर। कितना किराया लगता है लगभग एक व्यक्ति को? जैसे अगर मैं यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून का किराया लगभग 150 रुपए। 150 रुपए मान के चलो। मान के बताओ। और पूरी गाड़ी फुल होती है तभी जाते हैं? जी, जब माल बन जाता है मंडी का पूरी गाड़ी तभी जाते हैं। पूरी गाड़ी अगर आप सामान लेके जा रहे हैं 1500-1600 रुपए का। 1600 रुपए का खर्चा है और यात्री 150 रुपए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूँ हल्द्वानी में। मुझे हल्द्वानी तक आने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 5 किलोमीटर सड़क बुरी हालत में है। इसको सड़क तो हम कह ही नहीं सकते, ये रास्ता है और रास्ता भी ऐसा है जो पूरा उबड़ खाबड़ है। अभी मैं बात कर रहा था कि 3 महीने में कार के या गाड़ी के पहिए बदले जाते हैं और पूरा खर्चा जो 3 महीने का जो खर्चा मुझे बताया है कि वो 3 महीने में हमारे 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है इस गांव की, हल्द्वानी की। मैं आप बात करता हूँ। सर आपका नाम क्या है? गंभीर सोलंकी। बहुत दिक्कत है। सड़क नहीं बनने से आपने क्या खोया? सर सड़क न बनने से हमने बहुत कुछ खो दिया। जो माल हमारा देहरादून मंडी में टाइम से पहुंचना चाहिए वो टाइम से नहीं पहुंच पाता, उसके हमें आधी रेट मिलते हैं। आधे रेट मिलने से हमें नुकसान ही है। हम तो किसान हैं, हम खेती पे डिपेंड है। यहाँ पे कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो हमें मिल सके। ना ही तो यहाँ पे रोड है, ना ही तो यहाँ पे पानी का कोई वो है। नल तो लगे हैं लेकिन नलों में पानी नहीं है। नल लगे हैं, नलों में पानी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे सड़क भी नहीं है। पढ़ाई के लिए बच्चों को 7 या 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। आप कुछ बता रहे थे पंपिंग योजना? हाँ, पंपिंग योजना तो है पर कहाँ ऐसे में वो काम ही नहीं करता। मतलब किससे चलती है? सौर ऊर्जा से चलती है। अप्रैल और मई में चलता है। चलते हैं। और बाकी दिनों में आप पानी कैसे लेते हैं? पुराने स्रोत से। कितना दूर है सर स्रोत? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। चढ़ाई है आने को चढ़ाई है। और मतलब कितना टाइम लग जाता है? अगर मैं स्रोत से 20 लीटर पानी, एक बार में इतना ही पानी आता होगा? 20 लीटर? 20 लीटर वाला पता है। कितना टाइम लगता है 20 लीटर पानी को अपने गांव तक लाने में? अगर वहाँ लाइन नहीं लगी हो तो 40-45 मिनट जी लग जाते हैं। आने घंटा मान के और लाइन लगी हो तो फिर तो बहुत देर लगती है। 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे। आपका शुभ नाम क्या है सर? विक्रम सिंह। विक्रम जी, सड़क अगर बनी होती तो आप क्या क्या पा लेते? आप किन किन अरमानों को पूरा कर पाते अपने?
जी हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं जी। और हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो वो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, मैडमों का आने जाने की दिक्कत है और हम किसानों को भी यहाँ पे बहुत जरूरी आने जाने की दिक्कत है जी, यहाँ पे बहुत जरूरी। और यहाँ पे इतने नेता आ गए, कम से कम हम 2008 से देख रहे हैं। यहाँ पे सरकारें आती हैं, वादा करती हैं और वादा करके चली जाती हैं। तो क्या वजह, आपको क्या लग रहा है कि आपकी सड़क क्यों नहीं बन रही होगी? कुछ आपको कुछ वजह मालूम होती पड़ रही है कि क्या वन विभाग का कोई पेच है या किसी तरह की कोई और दिक्कतें हैं? जी यहाँ पे नेता लोग आते हैं, जो भी आते हैं पर खाने ही वादा करके जाते हैं। हम उन पे वादों पर डिपेंड रह जाते हैं, वोट लेते ही वो निकल जाते हैं। क्या पता है सर वो तो वही जाने वादा क्यों नहीं कर पाए, लेकिन जब यहाँ आए थे उस टाइम बोला था कि यहाँ की सड़क बन जाएगी। जब मैं विधायक बनूँ या कुछ बन जाऊंगा, मैं यहाँ पे सड़क बन जाएगी आपकी, तो न वो सड़क बनी है न वो खुद दूसरी बार दोबारा यहाँ आए। हम अगर वहाँ मिलने नहीं जाते तो मिलने के लिए हमें भी मिलने नहीं जाता। मिलने आ जाओ तो आज वो कहीं है, परसों कहीं है। मुझे कुछ बताना चाहेंगे अपने गांव के बारे में, कुछ आप कोई खास परेशानी के बारे में? एक तो सड़क की प्रॉब्लम होगी कि सड़क नहीं बनी है, सड़क नहीं बनने से बहुत सारी दिक्कतें हो गई और गांव ने कुछ पाया नहीं, गांव खो ही रहा है हमेशा के लिए। जी। चाहे वो उपज की बात हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो परिवहन संबंधी दिक्कतें हो, है ना, बहुत तरह की दिक्कतें आ रही। सर यहाँ पे सबसे पहले रोड की समस्या, सबसे बड़ी जो मेन समस्या है रोड की है। मुख्यमंत्री भी दे दिए है हमारे गांव वालों ने, सबने वोट देते हैं, सब अपना मतदान करते हैं, संपूर्ण मतदान होता है यहाँ से। उसके बावजूद भी हमारे लिए ना कोई विकास है, ना पानी के लिए है, ना क्या बोलते हैं रोड के लिए है, ना कुछ। तो आप आए हैं, आपने देखा है रोड की क्या स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है रोड की इस टाइम पे। और मैं तो डालते भी रहता हूँ बार बार, सोशल मीडिया में जरिए भी मैं दिखाते रहता हूँ बार बार कि बहुत ज्यादा हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें होती है, कोई बुजुर्ग आदमी बीमार है, स्वास्थ्य खराब रहता है, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपको सुनाम क्या है सर? जयराज जी, ये सड़क का जो इशू ये लोग बता रहे हैं, ये जो रास्ता बना है ये किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया या सरकार की तरफ से? गांव वालों ने बनाया, विधायक निधि से बना। विधायक निधि से कुछ पैसा आपको मिला और फिर आपने इसको रास्ते को तैयार किया। अच्छा, इसका मेंटेनेंस खुद करते हैं या सरकार की तरफ से कोई विभाग? नहीं, गांव वाले करते हैं सब। यहाँ मेन समस्या रोड की और पानी की है बस। और तो खैर अन्य समस्या तो हर चीज की है, लेकिन रोड की पानी की सबसे अच्छा, हेल्थ की जो बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? ये ऐसे जाना पड़ता है थाना वाले। और अगर कोई गंभीर बीमार है तो क्या इस गाड़ी से लेके जाएंगे? और क्या यूटिलिटी से ही लेके जाएंगे। साधन यही है। ये विचार है हमारा सब लोगों का कि जो भी है झारखंड के ऊपर कोई वोट मांगने का नाम सुना है, आएंगे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें कोई चीज देना लेना नहीं, लेकिन सीधा रोड उसके बाद वोट। हमारे लड़कों को वोट में मतलब हमारा ये कहना है कि पेटी आए ना, वहाँ चुनाव वाले आए ना, बस लोगों का कहना है कि पहले हमें सड़क मिल जाए, उसके बाद हम लोग वोट डालेंगे, है ना। और जो भी कोई हमारे पास अगर वोट मांगने आएंगे, कोई भी प्रत्याशी आए, चाहे उनके समर्थक आए, आप उनका विरोध करेंगे, ये आपका कहना है। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे हल्द्वाड़ी गांव के लोगों से। और चुनाव से पहले जी हमें सड़क चाहिए, चुनाव से पहले सड़क की मांग आप कर रहे हैं। अभी हम मुलाकात कर रहे थे हल्द्वाड़ी गांव के ग्रामीणों से, जिनका कहना है कि सड़क हमें चाहिए, सड़क अगर नहीं बनेगी तो हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यही आपका कहना है? बिल्कुल बहिष्कार है, सीधा बहिष्कार है वोट। और दूसरा आपका कहना है कि हमें पानी भी चाहिए, केवल 2 महीने पानी मिल पाता है, क्योंकि ये पूरा जो पंपिंग योजना है ये सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है और सौर ऊर्जा नहीं रहेगी तो पानी भी नहीं मिल पाता है। अप्रैल मई में तब जाके पानी, अप्रैल मई में आपको पानी अप्रैल मई में बस 2 महीने लिफ्ट कर पाते, बाकी 10 महीने जो है आपके साथ पानी की बड़ी दिक्कत है। 4 महीने सर्दी कहेंगे, मतलब नहीं पानी आगे बढ़ जाए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गंभीर सोलंकी है। गंभीर जी, आप कुछ बता रहे थे कि सर, मैं सर आपको 8 साल पुरानी स्टोरी बताने वाला हूँ, जंगल वाली, जहाँ मेरी लड़की हुई थी जंगल में 12:20 पे। तो सर उस टाइम रोड नहीं थी, रोड ब्लॉक हो रखी थी, मेरी घरवाली को पेन होना शुरू हो गया। तो हम जैसे कैसे करके घरवाली को यहाँ से ले गए, घरवाली को ले गए, कैसे ले गए वो हमें पता है, कैसे ले गए हम उठा के ले गए, पकड़ के ले गए, बारिश भी लगी हुई थी, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे, रात के 12:20 हो गए थे हमें, 12:20 पे हमें मेरी लड़की जो है आधे जंगल में हुई, बरसात लगी हुई, कोई सुविधा नहीं, ऊपर से रोड ब्लॉक। तो सर यहाँ पे जो है मैं नहीं चाहता जैसे मेरे साथ हो हुआ है ऐसा किसी और के साथ हो, सबसे बड़ी बात ही है।
उस टाइम से डर, आदमी को डर लगता है कि ऐसा ना हो किसी के साथ, इसलिए रोड बहुत जरूरी है। रोड होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी परेशानियां होती है किसी को, तो उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए रोड बहुत जरूरी है। हम बचपन से सुनते हैं कि हम रोड आएगी, पर कब आएगी? सरकार इनकी आती रहती है, जाती रहती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा भी नहीं है कि आया हो। बोर्ड के टाइम सब आते हैं, उस टाइम किसी ने ऐसा बोला हो कि हाँ यहाँ पे रोड लानी अनिवार्य है। इनके लिए रोड जरूरी है। देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी देहरादून से 25 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है एरिया, 25 किलोमीटर दूर है। तो हमारे अभी तक रोड नहीं है। अभी हम सुन रहे हैं कि आप इस गांव को छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे जी हैं। सर, बिल्कुल। मेरे भाई भी नीचे पलायन कर चुका है। मेरा भाई भी नीचे रहता है थानों में। मेरी लड़की भी थानों पढ़ती है। यहाँ पढ़ती थी, 1 साल पहले यहाँ पढ़ती थी। अभी मैंने न्यू एडमिशन कराया है 2 महीने पहले ही थानों लड़की का। शायद लड़के का भी वही कराने वाला हूँ थानों। स्कूल की स्थिति क्या हो? बिल्कुल सर, स्कूल की स्थिति तो होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो। स्कूल में आप देख रहे कैसी दरार पड़ी हुई स्कूलों में, बैठने लायक जगह नहीं है। लैट्रिन बाथरूम की हालत इतनी बुरी है कि कोई सुविधा नहीं है। बाउंड्री टूटी हुई है, कोई वो नहीं है कि उसकी मरम्मत में कोई काम किया हो। जबकि हर साल पैसा आता है। चलो पैसा आता है तो पैसा है कहाँ? हो पैसा कहाँ लगाया हो? पैसा कैसी चीजें हैं? तो बच्चे इसलिए प्लान तो करेंगे। इतने पैदल 16 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं बच्चे। आप बताओ, सुबह 6 बजे चलते हैं घर से, शाम को 6 बजे घर पहुंच रहे हैं। आप बताओ। क्या आपको नहीं लगता कि 20 साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए, 20 साल में किसी भी दल की सरकार रही हो, उनकी दृष्टि मात्र 30 किलोमीटर दूर हल्द्वाड़ी गांव तक नहीं पहुंची? क्या कहना चाहिए? देखिए, हल्द्वाड़ी लड़वाकोट जो ये गांव हैं, ये राजधानी उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, उससे सिर्फ 30 किलोमीटर लगते हुए ये गांव है। और आज हम पूरा दिन हल्द्वाड़ी गांव में रहे और हमने देखा कि क्या स्थिति है। सड़क की अब स्थिति मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क जा रही है गांव की ओर, क्या बुरा हाल है। इस सड़क पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। 4 व्हीलर से तक हम लोग यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। और कई समय से, कई सालों से ग्रामवासी, ग्रामीण सब डिमांड ये कर रहे हैं सरकारों से कि हमें एक सड़क बना के दे दीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का है पानी का। हमने देखा कि कैसे महिलाएं जो हैं, पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हों, सुबह उठ के उन लोगों का पहला काम होता है कि पानी लेके आना। जो स्रोत रहे पानी के, वहां से वो कैसे पानी लेके आते हैं। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सब अच्छा काम भी कीजिए, मगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज भी हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, आज भी हमारा जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है, वो सड़क और पानी की लड़ाई लड़ रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। डोईवाला विधानसभा की अगर हम बात करें, इस विधानसभा ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। 2 मुख्यमंत्री इस विधानसभा से रहे हैं और उसके बावजूद भी अभी जनता सड़क और पानी के लिए संघर्ष कर रही है। चाहे वो हल्द्वाड़ी लड़वाकोट की जनता हो, चाहे वो सनगांव नाहीकला की जनता हो, सिंधवाल गांव की जनता हो, वो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ एक सड़क के लिए। जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना पड़ेगा। सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है। सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, सारे सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है कि जो गांव हैं, ऐसे हमारे जो गांव हैं, वहां सड़क पहुंचे, वहां पानी पहुंचे। मैंने हल्द्वाड़ी गांव के हर रास्ते को नापा है। लगभग 5 से 7 किलोमीटर मैं इन गांव में चला हूं। हर पतली, हर पगडंडी पर मैं चला हूं, हर रास्ते से होकर मैं गुजरा हूं। और मैंने खेतों को देखा है। मैं बहुत सारे ग्रामीणों से मिला हूं। मैंने बच्चों से मुलाकात की है। मैंने पानी के दोनों स्रोतों को देखा है। मैंने उस स्थान को भी देखा है जहां से सोलर पंपिंग की योजना है, जो पूरी तरह सूर्य पर निर्भर है। मैंने यहाँ की कृषि को भी देखा है। खेतों में काम करती महिलाओं से भी बात की है। विपदा के अलावा, चुनौती के अलावा कुछ और यहाँ दिखाई नहीं देता है। संभावनाएं हैं, पर संभावनाओं को कैसे सकारात्मक दिशा में प्रोडक्टिव किया जाए, आय अर्जन का जरिया बनाया जाए, इस दिशा में कोई हस्तक्षेप फिलहाल नहीं दिखाई देता है।